हेलो। हाँ जी। हाँ जी, पास्टर जी बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं जी? जी, मेरा नाम राज है। मैं असम से हाँ बात जी, हाँ कर जी। रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से बात कर रहे हो? झारखंड से? जी जी, मेरे एक दोस्त ने आपका नंबर दिया था। अच्छा जी, ठीक ठीक जी। ठीक है पास्टर जी, हम कुछ जानना चाहते हैं आपसे। हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर। हाँ सर, तो मैं मतलब क्या है ना, हम सच्चाई की वो ढूंढने की तलाश में है। जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़े बाइबल के बारे में जानना चाहता हूँ। जहाँ तक हाँ मैंने जी, भी हाँ जी। थोड़ा बहुत बाइबल को पढ़ा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा पास्टर जी, ये बाइबल क्या ईश्वर को मानने के लिए कहती है ना? मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, बाइबल ईश्वर के प्रति विश्वास करने के लिए बोलता है ना? हाँ हाँ, परमात्मा के प्रति विश्वास को ही तो बोलते हैं ना, विश्वास है। हाँ जी। परमात्मा तो वो शब्द दूसरा है, बाइबल में तो हाँ, ईश्वर, जिहोवा। आप ईश्वर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बाइबल ईश्वर के जानने के लिए और ईश्वर को मानने के लिए कहते हैं बाइबल। हाँ हाँ। हाँ, तो वो मतलब बाइबल की वो उसमें लिखा हुआ है उत्पत्ति में कि हम्म, जिहोवा परमेश्वर ने सारी प्राणियों को बनाया, समस्त प्राणी को बनाया। हम्म, 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 उसमें से वो सांप जो था वो सबसे चालाक था। हम्म, हम्म, उसने आदम पत्नी को वो फल खिला दिया, बोला कि तुम खाओ इसको, तुम खाओगे तो तुम नहीं मरोगे। लेकिन जहाँ पे जिहोवा ने कहा था कि इस फल की, इस पेड़ की नजदीक भी मत जाना, यहाँ जाओगे तो तुम वो हो जाओगे, मर जाओगे। लेकिन हाँ जी, सांप हाँ ने जी। बाद में खिला दिया, और वो आदम भी जिंदा रहा, आदम पत्नी भी जिंदा रहा। और ये जिहोवा परमेश्वर ने, एक्चुअली इस बात को मैं समझना चाहता हूँ, तो जिहोवा परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा था कि तुम इस पेड़ के आप नजदीक भी मत जाना, यहाँ जाओगे तो तुम मर जाओगे? आप मसीहत में कितने दिन से हो? जी आप मसीह हो, मसीहत में हो? जी जी, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मेरे को पहले आप ये बताइए कि आप हाँ हाँ, अभी, मैं था, लेकिन मेरे क्या है ना, मेरे मन में अभी कुछ कुछ सवाल उठते हैं। नहीं, आप पहले परमेश्वर के बारे में कब जाने थे, यीशु के नहीं बारे नहीं, में? मैं तो मतलब पढ़ने की बाद ही, बाइबल को पढ़ने की बाद ही मेरे मन में सवाल आने लगा। मैं तो सोचता था कि ब्रदर, कहीं। बाइबल को पढ़ेंगे तो हमारे मन में 1 लाख सवाल आएंगे। मेरी पहले बात सुनो बड़े ध्यान से। जी, पहले मुझे आप ये बताइए, आप प्रभु में कब से हो? यीशु मसीह को आप कब से जानते हो? मैं तो बहुत दिन से जानता हूँ, बहुत दिन से, बहुत दिन, अरसे से दिन का उनको। मतलब 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? हाँ हाँ हाँ, 10 साल ही समझ लीजिए। 10 साल से जानते हो? जी। और आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो? आप हिंदू फैमिली से बिलोंग नहीं करते नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, हिंदू नहीं, हिंदू नहीं, हिंदू नहीं। और हाँ हिंदू जी। का तो नाम ही मत लीजिए, हिंदू में हूँ ही नहीं। ओहो, नहीं नहीं, हम हिंदू ही हैं ब्रदर। मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी बात नहीं आप समझे। ओ, हम हिंदुस्तान में आप रहते हैं, हिंदू हम हैं? हिंदू फैमिली से बिलोंग करते और हैं। तो हाँ जी। आप हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं? ब्रदर, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूँ। तो आप हिंदू भी है और ईसा मसीह को फॉलो करते हैं, तो ये तो। ब्रदर, जो जिस समाज में मैं पैदा हुआ वो मुझे, हम हिंदू हैं लेकिन हम मसीह को फॉलो करते हैं। नहीं पास्टर जी, आपकी ये बात थोड़ा मुझे वो कंफ्यूज कर रहा है। नहीं आप नहीं बोल ब्रदर, रहे आप, हैं कि आप हिंदू है, फिर आप बोल रहे हैं कि हम ईसा मसीह को, यीशु मसीह को फॉलो हाँ करते तो, हैं। अरे लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? अरे बाइबल का वचन पढ़ो, यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वहाँ ये लिखा, परमेश्वर ने ईसाइयों से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया जी, ताकि जो उस पर विश्वास करे। यहाँ पर ये लिखा है जो कोई ईसाई बने, यहाँ पर लिखा है जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना होगा, ना जीवन पाएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने अच्छा। हिंदू से प्रेम किया, परमेश्वर हम्म, ने मुस्लिम से प्रेम किया, जी। परमेश्वर ने काले से प्रेम किया, नहीं, वहाँ परमेश्वर ने में गोरे से जगत प्रेम किया। जगत से प्रेम किया हुआ लिखा है ना? हाँ, तो जगत में आपका, हाँ, आप कहाँ से निकल के आए हो? मैं कहाँ से निकल गया नहीं हूँ? नहीं, मैं, जगत में तो हिंदू मुस्लिम नहीं आता है ना? अरे क्यों ऐसा नहीं तो नहीं आता है? लिखा है हिंदू में, तो हिंदू में परमेश्वर ने कौन से जगत से नहीं प्रेम किया फिर? नहीं नहीं पास्टर जी, वो सवाल दूसरे और चला जाएगा, छोड़िए। मैं ये इस मुद्दे पे आपसे बात नहीं करना ब्रदर, चाहता। अभी अभी तक आपको यही नहीं पता लगा है कि यीशु मसीह ने लहू अपना किसके लिए बहाया? यीशु हाँ यीशु हाँ मसीह हाँ ने हाँ। ईसाई के लिए कभी लहू बहाया ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी। हाँ यीशु हाँ। मसीह ने संपूर्ण मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया है। अच्छा, जो ये उस तो पर विश्वास हमें। करेगा वो नाश नहीं हाँ होगा, हाँ वो हाँ। अनंत जीवन पाएगा। अच्छा अच्छा जो पास्टर जी। ईसाई बने, देखो ब्रदर, मेरी छोटी सी बात सुनना। मैं भी हम्म, आपको इसीलिए क्वेश्चन किया था। बाइबल कहती है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा ना, वो हाँ। नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। बाइबल अच्छा ये नहीं अच्छा। कहती है जो ईसाई बनेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। बाइबल में ये कहीं नहीं अच्छा लिखा है। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा पास्टर जी, जी तो जी मैं जी। ये कहना चाहता हूँ कि जिहोवा जिहोवा जो है बाइबल का, हम्म,
उन्होंने आदम और आदम पत्नी को कहा था कि तुम इस पेड़ के नजदीक भी मत जाना, तुम जाओगे तो तुम मर जाओगे। हम्म। तो वहां पे सांप आके आदम पत्नी को बोला कि तुम लोगों को ये फल खाने के लिए मना किया है यहोवा ने, तो हाँ उन्होंने जी, हाँ बोला जी, है हाँ जी। खा। तो मतलब जहाँ ईश्वर ने, अब जो जिसे ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर ने कहा हम्म, था कि तुम मर जाओगे, तुम इसके नजदीक भी मत जाना, तो वहां हाँ, पे हाँ। आके वो सांप ने खिला दिया, वो मरा भी नहीं। ये बात मतलब इसमें तो ईश्वर झूठा प्रूफ हो रहा है ना बाइबल से। मैं ब्रदर ब्रदर मैं आपको इसीलिए पूछ रहा हूँ, आप बाइबल को कितना पढ़ते हो, आप यीशु मसीह को कितना इसीलिए जानते तो हो? मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बाइबल को तो मैं पढ़ता आपको उसका सवाल का हूँ। उसी उसी देखो, मैंने आपको अभी जो मैंने आपको अभी आंसर दिया कि मैं अभी भी हिंदू हूँ। एक जी। सरदार के सर पे ऊपर अभी भी पगड़ी है, वो मरता मरता यीशु मसीह की जय बोल रहा है। तो हाँ वो हाँ क्या हाँ। सरदार था? तो बात को मेरे समझो ना। आपको ये बात समझाने के लिए मुझे ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आप चर्च में कितनी बार गए हो, मैं आप गिरजा में कब बहुत जाते बार हो? गया हूँ, मैं बहुत बार गया। आप पास्टर है या नहीं है पहले ये बोल दीजिए मुझे। हम पास्टर है, बिल्कुल पास्टर है। हाँ जी। हाँ, अगर आप पास्टर है तो मैं इस समय मेरे इस समस्या का समाधान कीजिए, अगर आप हाँ, पास्टर तो है मैं तो। आपकी समस्या का समाधान अगर आप करता हूँ। पास्टर नहीं है तो बोल दीजिए कि मैं हाँ पास्टर नहीं हूँ। अगर आप नहीं, मैं पास्टर है तो आपकी समस्या बोलिए, इस समस्या का मेरा हाँ, तो मैं समाधान आपकी समस्या कीजिए। का समाधान करता हूँ ना। उसके जी। लिए मुझे जानना ये पड़ेगा ना। अभी आप मुझसे पूछ रहे हो ब्रदर 2+2 4 कैसे होते हैं, तो मैं आपको पूछूंगा क्या आप मैथ की नहीं बुक के बारे में जानते हो? नहीं हाँ? नहीं 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 नहीं, ये मेरा सवाल ही नहीं है पास्टर जी, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि बाइबल की उत्पत्ति में लिखा अभी हुआ आप है। क्या पूछना चाहते हो? आपको मैं प्रॉब्लम किससे यही है? आपको फल यही से प्रॉब्लम है, सांप से नहीं प्रॉब्लम नहीं, है, हाँ हाँ, मुझे या मुझे परमेश्वर से सांप से, प्रॉब्लम है? मुझे सांप से भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे परमेश्वर से भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम हाँ ये हाँ है कि हाँ हाँ। बाइबल की यहोवा परमेश्वर ने आदम और आदम पत्नी को कहा था कि इस पेड़ के नजदीक भी मत जाना, तुम हाँ जाओगे जी, हाँ। तो मर जाओगे, ठीक है। नहीं, ये नहीं लिखा है इस पेड़ के नजदीक नहीं जाना, मर जाओगे। ये लिखा बचन है में बाइबल निकालो में, बाइबल से। बाइबल में लिखा है। अरे भैया इस निकाल फल के मुझे को वचन पढ़ाओ। इस फल को मत खाना, आपने भी आप निकालिए, उत्पत्ति को निकालिए, खाना उस पर लिखा है लिखा ना, हुआ पेड़ के नीचे नजदीक जाना नहीं लिखा है। है, लिखा है। अरे अब भैया निकालो, पढ़ो बाइबल, बाइबल है आपके हाँ पास? हाँ हाँ है, हाँ निकालो, बाइबल निकालो में बाइबल है। निकालो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप निकालो। थोड़ा वो कीजिए, मैं इसीलिए तो आपको कॉल लगाया कि जानकार हाँ हाँ, इंसान की निकालो जरूरत है निकालो ना। निकालो। अगर यही आप, तो है ना, बाइबल जो कहती है हम उसको नहीं मानते हैं, जो संसार कहता है हम उसको मानते हैं। निकालो बाइबल। अगर बाइबल जो कहता है वो आप नहीं मानेंगे तो आप तो ईसाई नहीं है ना। मैं बाइबल को मानूंगा। हाँ, तो बाइबल को मानेंगे तो ये देखिए, हाँ उत्पत्ति में, हाँ हाँ, निकालो। एक एक सेकंड रुकिए, ये तो हम्म, सप्तम दिन आ गया, एक सेकंड रुकिए। हाँ, ये है मेरी वो, ये उत्पत्ति में आई है। मैं पढ़ देता हूँ ब्रदर, मैं पढ़ता हूँ। उत्पत्ति का पहला दूसरा अध्याय 16 वचन पढ़ो। और यहोवा वृक्ष ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकता है बिना खटके, जी और भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी मत खाना, जी। क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन अवश्य मरेगा। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि उसके पास मत जाना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, हाँ तो हाँ हाँ। आप नहीं नहीं बात नहीं को नहीं समझो। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, हमारे जो जी लैंग्वेज जी। वो जो है ना थोड़ा वो है, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने कहा था हाँ कि उस फल को मत खाना, उस फल को खाओगे तो तुम मरोगे, जी जी ये जी कहा जी। था। लेकिन हाँ शैतान ने आके खिला दिया और आदम पत्नी दोनों जिंदा रहे, वो मरा भी नहीं। ये कैसी लॉजिक हुई है? ये ब्रदर, परमेश्वर तो यहाँ झूठा पर हो गया यहाँ आप, पे। यहाँ नहीं, परमेश्वर कैसे झूठा हो गया? बाइबल ना, कहती है परमेश्वर ने परमेश्वर कहा था आज कि इस कल और फल को जुग मत एक जैसा है। खाना, इस फल को मत खाना, खाओगे तो तुम हाँ मरोगे। तब हाँ जाके हाँ वो जहाँ जन्नत में जाके दाखिल हो गया, वो सांप सांप जाके बोला वो जो इस फल को खाओगे तो तुम मरोगे नहीं। हाँ 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 हाँ, हाँ तो सांप ने जाके पत्नी को खिला दिया, आदम पत्नी ने आदम को भी खिला दिया, तो हाँ बाद में हाँ हाँ दोनों हाँ। मरा नहीं। तो यहाँ पे तो यहोवा झूठ प्रूफ हो रहा है ना। कैसे झूठ हो गया? आदम की उम्र कितनी साल थी? नहीं नहीं, आदम की उम्र पे नहीं जाना है ना। अरे आदम भैया, तो को आदमी मरा ना, आदम 930 साल का होगा। नहीं नहीं अच्छा ब्रदर, देखो सुनिए आप थोड़ा सुनिए कंफ्यूज में सुनिए हो। सुनिए, मैं ब्रदर नहीं हूँ, आपसे बहुत छोटा हूँ, मेरी बात सुनिए, हम्म, मेरी बात हम्म, सुनिए। जहाँ पे यहोवा परमेश्वर ने कहा था कि इस फल को मत खाना, खाओगे तो तुम हाँ मरोगे, हाँ ये हाँ कहा था, हाँ हाँ, ठीक कहा है। था। जहाँ परमेश्वर ने कह दिया हो कि तुम खाओगे तो तुम मरोगे, तो हाँ हाँ हाँ, परमेश्वर की बात तो सही होनी चाहिए थी। बाद तो में आके, बिल्कुल सही हुई है, बिल्कुल सही हुई है। हाँ, उस तो दिन बाद में वो आदमी फल, तो फल को खाया तो मरा नहीं ना, वो तो हाँ, जिंदा तो ही मर रहा। गया। मैं आपको बताता हूँ ब्रदर, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस कीजिए, आप थोड़ा हौसला रखिए, तो आपकी मैं सभी बात क्लियर कर दूंगा 2 मिनट के अंदर अंदर। आदम का और हवा का परमेश्वर के साथ रिश्ता था। परमेश्वर उन्हें रोज मिलने आता था ना। हाँ परमेश्वर आदम और हवा को रोज मिलने आता था ना। हाँ हाँ, आता था आता था। और वो उसकी अदन की वाटिका में रहते थे ना। जी जी, रहते थे।
तो ये भी परमेश्वर ब्रदर परमेश्वर दृष्टांतों में बात करता है। परमेश्वर क्या कहता है, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम निश्चिंत मरोगे। जी। तो आदमी क्या है, आत्मा में उस दिन मर गया, उसका परमेश्वर से संबंध टूट गया। अच्छा, आत्मा में मरना और शरीर में मरना ये कैसी हुआ है, ये कैसे संभव ब्रदर हुआ? मुझे लगता है आप अभी बाइबल के बारे में ABCD भी नहीं जानते हो। पास्टर जी मेरी बात तो आप सुनिए। मुझसे ऐसी बातें मत करते। पास्टर इसलिए जी, आप क्या करो, एक अच्छी पास्टर जी, कलीसिया को ज्वाइन करो। सुनिए एक सुनिए कलीसिया- सुनिए 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 मेरी बात भाई, ऐसा मत जाइए। आप लोग ऐसे हाँ, हाँ। चले जाएंगे तो नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी ये आपको है बहुत कुछ हमारी। सीखना है। हाँ हाँ, आप अपनी मैं एक बात कहता हूँ आज आपको, आप हमें एक मुझे भी नंबर का बहुत कुछ प्रश्न सीखना है, हम सबको बहुत कुछ सीखना है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें नहीं, सुनिए बाइबल को सुनिए पढ़ के किसी से उसके बारे में पास्टर जानना जी, पड़ेगा। पास्टर हाँ जी, जी। मुझे जी, लगता है आप उत्तम क्वालिटी के पास्टर हैं। मुझे लगता है आप नहीं, उत्तम नहीं। क्वालिटी के पास्टर है। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। हाँ हाँ और सुनिए, बाइबल में ये मैथ्यू 1 अध्याय 18-23 वचन में लिखा हुआ है। पहले इसको क्लियर तो करो ना, जो नहीं पहले जो मुझे आपने ये पहले क्वेश्चन डाला ना उत्पत्ति का, हाँ। इसमें से आप बिल्कुल क्लियर हो। हाँ। उस दिन आदम का और परमेश्वर का संबंध जो हाँ, था ना, हाँ। ब्रदर टूट गया, उसको बोलते हैं वहाँ पे आत्मिक मृत्यु। सुनिए 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 उसको सुनिए पहले मेरी बात पूरी क्लियर सुनिए, उसको बोलते हैं पास्टर आत्मिक जी, मृत्यु। हाँ जी, हाँ जी, पास्टर जी सुन तो लीजिए ना, इतना काहे हाँ बोल जी। रहे हैं, थोड़ा मुझे भी तो बोलने का मौका दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, अभी हाँ जी। बोलिए, मृत्यु का मतलब क्या है, बोलिए। मृत्यु का मतलब मौत होता है। वो तो अच्छा रहा मेरे को नहीं। सिंपल सी बात, अच्छा मेरे को रुकिए, सिंपल सी बात बताओ। ये देखिए आप फिर अब भटक रहे हैं। देखिए ब्रदर आप भटके हुए, मैं आपको सही बात समझा रहा हूँ, आप समझ नहीं चाहते नहीं हो। मैं तो समझना चाहता हूँ ना आपसे। हाँ 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 हाँ। पास्टर जी सुनिए सुनिए, हाँ जी, मृत्यु हाँ जी, का हाँ जी। अर्थ हुआ वो संसार से चला गया, वो मर गया, उसका कोई वो अस्तित्व रहा नहीं। हाँ? यही है ना मृत्यु। मृत्यु का अर्थ क्या है? वो संसार से चला गया, वो मर गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यही है ना। नहीं, आपकी नजर में अक्सर मृत्यु का ये होता है। मेरी एक सिंपल बात सुनिए, आपका बेटा आपका कहना नहीं मानता। मेरी बातें बड़े ध्यान से बात सुनिए, मैं अभी आपको बदल बाइबल में प्रूफ करूंगा, बच्चों को प्रूफ करूंगा। आप अपने बेटे को बोलते हो, बेटा अगर तुमने इस औरत से शादी की तो मेरे लिए तुम आज मर गए। तो क्या होता है, उस दिन आपका बेटा आपको छोड़ के चला जाएगा, आपका बेटा आपके लिए मर चुका, लेकिन वो संसार में तो जीवित है ना। अच्छा 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 अच्छा, वो तो संसार यही में परमेश्वर कह रहा है कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम मर जाओगे। आप जो कह रहे हैं पास्टर जी, हाँ, आप हाँ, जो हाँ। कह रहे हैं ये बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, ये आप व्यक्तिगत तरीके से अपनी ओर से ये लगा अरे रहे तो हैं कि लिखा बेटा तो तो हुआ मर है, गया। अरे ना, भैया बाइबल में लिखा ऐसा क्यों नहीं लिखा है? हुआ नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, कहाँ नहीं लिखा हुआ मुझे बताओ। नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा जिस दिन ये फल को खाएगा तो उस दिन मरेगा। बाद में वो मरा हाँ। नहीं, वो जिंदा भी रहा और नीचे आके उन्होंने बच्चे भी पैदा किए ना। अरे भैया तो वो परमेश्वर ने उसको, उस परमेश्वर की नजर में वो मर गया, संबंध टूट गया। संबंध टूटने का मतलब मर जाना। अभी तो मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा अगर तुम मेरे साथ है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ नहीं है पास्टर जी, ऐसा तो बाइबल लिखा, में लिखा हुआ आपको नहीं। ढूंढना पड़ेगा ना इस चीज को। यहाँ पर आत्मिक मौत की बात हो रही है ब्रदर, आत्मिक मौत की बात हो रही है। नरक वो लोग जाएंगे जो आत्मा में मर चुके हैं। नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप। बाइबल में ऐसा आप जो कह रहे हैं ना, आप व्यक्तिगत तरीके से लगा रहे हैं, ये बात सही क्यों व्यक्तिगत तरीका है? तो फिर यीशु मसीह हमारा संबंध परमेश्वर जोड़ने नहीं आया? नहीं, तो हम तो मर जाएंगे। नहीं, यीशु मसीह जो था ना, उसका भी मैं आपको बोल सकता हूँ। ये मैथ्यू 1 अध्याय 18-23 से मैंने अभी तक आपसे बात किया ही नहीं। हाँ हाँ, मैं बस आपसे यही आपसे मैं क्लियर चाहता हूँ कि परमेश्वर तो इस जगह पे झूठा हो गया ना, जहाँ पे फल खा लिया था। आप सोच रहे झूठा ना, क्योंकि आपकी अपनी बुद्धि से सोच रहे हो। आप जो मान रहे हो वो सही है नहीं है ना। आप जो मानेंगे वो सही कैसे हो जाएगा? वहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम मरोगे। जब आदम और आदम पत्नी को शैतान ने फल खिला दिया, उस टाइम में यहोवा परमेश्वर कहाँ गया? तो भाई आपको सोचना पड़ेगा, परमेश्वर कौन सी मृत्यु की बात कर रहा है? परमेश्वर यहाँ पर, सुनिए ब्रदर यहाँ पर परमेश्वर शरीर की मृत्यु की बात ही नहीं कर रहा है। सुनिए, मैं क्यों सुनूं आपकी बात का तो लॉजिक ही नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर शरीर की मृत्यु की बात नहीं कर रहा, आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा है। पास्टर जी, आप मेरी बात समझ भी नहीं रहे, आप मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहे। आप खाली बाइबल का एक मुखड़ा मेरे पास लेके आ जाओगे और आपको बाइबल का आगे भी कोई पहचान नहीं है। मैं सृष्टि उत्पत्ति से लेके एकदम आपको जो यीशु मसीह का जो जन्म है उसमें भी अच्छी तरह से पकड़ सकता हूँ आपको। आप आइए मुझे आप नहीं, आपका लॉजिक गलत है। आपको यही नहीं पता आत्मिक मरना क्या आता है। आपको आत्मिक मृत्यु के बारे में नहीं पता है, आप शरीर की मृत्यु देख रहे हो। मृत्यु का अर्थ क्या है? शरीर अरे मृत्यु का अर्थ मर जाना। अभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपका बेटा आपका कहना नहीं मानता, आपकी जनानी विचार करती पकड़ी गई, जिंदा तो रहा ना। अरे तो आपने बोल दिया ना तो मेरे हाथ से मर गई। अरे आप तो बेवकूफ हो यार। नहीं, आप मूर्ख से, आपकी मूर्ख से बड़ी बातें हैं, ये नहीं चलेगा पास्टर यही चलेगा। अरे यही चलेगा, सुन तो लीजिए, यही चलेगा। आप कट्टर हिंदू हो, आप हिंदू ही रहोगे। अच्छा, तो आप ईसाई हो तो आप तो मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ, आई एम नॉट क्रिश्चियन, मैं ईसाई नहीं हूँ।
हाँ? मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं मसीह के पीछे चलने वाला उसका अच्छा फॉलोअर हूँ। अच्छा, जो मैं भी यीशु मसीह मसीह का को फॉलो अस्तित्व ही करता हूँ। प्रूफ नहीं है, जो मसीह का इस सृष्टि में मसीह का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी को फॉलो कर रहे हैं आप, जो है नहीं, जो किस मसीह फेक का है। अस्तित्व नहीं है? यीशु मसीह क्या, वो तो किसका फेक है। अस्तित्व नहीं है? मसीह का हाँ, यीशु अस्तित्व यीशु नहीं मसीह है। का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका कोई प्रूफ ही नहीं है, प्रमाण ही नहीं है उसका। क्यों नहीं है? जाओ यरूशलेम में देखो, आज उसकी कब्र ये खाली हमारा है। भारत का नहीं है ना, और उसका तो जन्म अरे भी तो फेक है। ये कुंवारी अरे जो कन्या, अरे भैया, जिसको सुनिए तुम बचपन से मार रहे हो वो मेरा नहीं है, अरे सुनिए वो सुनिए हिंदुस्तान का नहीं है, पास्टर जी, वो हमारे प्यारे, पाकिस्तान का हो सकता है। अरे प्यारे यहाँ पर लिखा पास्टर परमेश्वर ने जी, जगत से ऐसा प्रेम सुन किया। तो नहीं, सुन तो बाइबल लीजिए ब्रदर ना। मूर्खों के लिए नहीं है, बुद्धिमानों के लिए, जो मूर्ख बनकर ये पीछे के मूर्खों पास के आते लिए हैं। है, नहीं ये मूर्खों के लिए है, बुद्धिमानों के लिए बाइबल नहीं है। एक कुंवारी बुद्धिमानों के लिए बाइबल लड़की, है, अरे मूर्खों के लिए बाइबल नहीं है। सुनिए आपको सुनिए, पता नहीं है मौत क्या होती है, आपको ये नहीं पता। हम इंसान 3 तत्व से बना है, शरीर प्राण आत्मा। शरीर मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, प्राण और आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। अरे सुनिए ना, सुनिए तो, हम्म। इतना बकबक करते जा रहे हैं, कैसे होगा बोलिए। अरे आप बड़बड़ाओगे तो मैं कैसे आपकी 10 बात सुनूंगा? आपका बेटा आपकी 10 बात सुन लेगा? अरे वो मरा नहीं ना, वो तो जिंदा रहा ना। अरे आपकी नजर में तो मर गया ना, जिस दिन आपने बाइबल उसको में घर ऐसा से कहाँ बाहर लिखा निकाले वो है? मर गया। वो बाइबल में तो ऐसा कहाँ पे लिखा है कि जिस दिन तू इस क्या फल लिखा को है? खाएगा तो आत्मा आत्मा से मरेगा, आत्मा से मरेगा अरे तो तो आपको शरीर की समझना मृत्यु पड़ेगा नहीं ना, होगी। ये बाइबल क्यों आत्मिक लोगों के समझूं लिए है, मैं? ये बाइबल तो मूर्खों के लिखा लिए हुआ नहीं है। नहीं है, और वहाँ पे जिहोवा बाइबल परमेश्वर शरीफ झूठा लोगों के प्रूफ लिए हो नहीं रहा है है। ब्रदर। वहाँ पे बाइबल हाँ? जिहोवा परमेश्वर झूठी प्रूफ हो रहा है। जिहोवा नहीं परमेश्वर प्रूव ने हो जब रहा है, कहा, नहीं रुकिए, मेरी बात नहीं सुनिए कर गया। अभी, बहुत बोल लिया आपने। जिहोवा हाँ? परमेश्वर ने कहा था कि इस पेड़ की नजदीक मत जाना, इस फल को खाओगे तो तुम मरोगे। तो जब आगे हाँ? शैतान ने फल को खिला दिया था, उस टाइम में जिहोवा परमेश्वर कहाँ गया था? जहाँ तो जन्नत कहाँ में पर लिखा शैतान है रुक ये बात? सकता है? तो है हाँ, क्या आपके कहते हो? बाइबल में लिखा हुआ है कि जिहोवा ने मना किया था, इस फल को मत हाँ खाना, इस फल को हाँ हाँ खाओगे तो हाँ तुम मरोगे। शैतान ने आगे हाँ खिला दिया, आदम और आदम हाँ। पत्नी मरा भी तो नहीं। आदमी आत्मा में उस दिन मर गया, उसका परमेश्वर संबंध टूट आज गया। कहाँ पे तभी तो लिखा आप हुआ परमेश्वर को है जानते तुम नहीं हो। आत्मा में मरोगे? आपका संबंध अभी भी टूटा बाइबल हुआ, में आप मरे कहाँ हुए उस पे परमेश्वर की लिखा नजर में हुआ आज भी। है कि तुम आत्मा पे मरोगे? तुम तो आत्मा भैया में आपको बाइबल मरोगे, पढ़ने के लिए, ये यहाँ पर कहाँ आत्मिक, लिखा ये हुआ है? बाइबल आत्मिक लोगों के लिए, मूर्ख लोगों के लिए, शरीफ लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, तो आप अपना हाँ अपने को शरीफ मानते हैं? हाँ जी। आप अपने को शरीफ मानते हैं? आप कहते हैं कि मैं शरीफ हूँ? मैं बोल रहा हूँ आत्मिक लोगों के लिए, शारीरिक मनुष्यों के लिए। शरीर की बात करो, शरीरक अच्छा अच्छा अच्छा, बाइबल में शरीर लेकिन की ऐसा बात करो। अच्छा पास्टर जी, हो गया, चलिए आप जवाब नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है। मेरे लिए क्या है बोलिए, आप शरीफ बने हाँ जी। रहिए, आप बाइबल को फॉलो नहीं करिए। शरीर नहीं, शारीरिक की बात हो रहा, मैं नहीं, मैं शरीर बोल रहा हूँ। समझा हूँ, उसमें शारीरिक मृत्यु या आत्मिक मृत्यु ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, छोड़िए वो नहीं है। हम्म, तो एक बात बताइए कि एक कुंवारी हम्म। कन्या, तो पूरी बाइबल पढ़ो ना ब्रदर, पूरी बाइबल पढ़ो सुनिए ना, वहाँ पर। अरे सुनिए ना, मैं पढ़ा हूँ इसीलिए तो आपको पकड़ रहा हूँ ना। अरे कुछ नहीं आप पढ़े, आपको भी कुछ नहीं पता है। ये देखिए अभी सृष्टि उत्पत्ति से मैंने बात दुनिया नहीं में की आपसे। बहुत से सुनिए, ज्ञानी अच्छा आए आइए, हैं। आदि और सृष्टि उत्पत्ति में आइए, सृष्टि उत्पत्ति से बात करेंगे। हाँ करो करो। आदि में हाँ परमेश्वर ने जी आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की हाँ जी हाँ जी हाँ जी। की ना? हाँ हाँ आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो हाँ हाँ वहाँ हाँ। पे लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल था, और जल के ऊपर ईश्वर का आत्मा मंडला रहा था। तो हाँ जी हाँ जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जल कहाँ से आया? कहाँ से तो आया जल? परमेश्वर की मर्जी, वो कहीं से भी लेके आ सकता है, कुछ भी लेके आ सकता है। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की ना, उन्होंने तो सृष्टि हाँ की हाँ ना, सृष्टि की ना हाँ। उन्होंने। तो सृष्टि के अंदर बहुत कुछ है, जल है, सूर्य नहीं नहीं चांद तारे नहीं, हैं। सृष्टि तो हुआ ही नहीं ना, सृष्टि तो उन्होंने की, उन्होंने सृष्टि की ना, आप मानते हैं ना उन्होंने सृष्टि की? हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने अगर सृष्टि की तो ऐसा कहा, मिट्टी किस चीज से बनाया, वो आकाश तो उसको किससे बनाया, और जो जल के ऊपर जो अंधेरा था परमात्मा का, आपका जिहोवा का आत्मा मंडला रहा था, यहाँ पे पानी कहाँ से आ गया? और बाइबल में जो लिखा हुआ हाँ है तो मैं जो अभी उसका आपको बताता हूँ आत्मा, पानी कहाँ से आ गया। आप थोड़ा सही ढंग से पढ़ो। मैं आपको अभी फोन पे बताता हूँ कि ब्रदर मैंने यहाँ पर मकान बनाया है ना। तो अभी मैं आपको मकान बनाने का फार्मूला बता रहा हूँ कि पहले मैंने ईंट लिया, फिर मैंने मकान बनाया, फिर मैंने मकान के ऊपर टैंकी लगाया, फिर पानी आया। तो मेरा मकान जब कंप्लीट हुआ तो पानी आ गया ना उसके अंदर। बहुत सुंदर। पानी किस चीज से बनाया? हाँ तो पानी परमेश्वर ने बनाया ना। कैसे बनाया? तो जिस तरह परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, मात्र कहने से उसका सब कुछ बन गया। नहीं, पानी को कौन सा मटेरियल से, कैसे, किस तरीके से उसे उन्होंने क्रिएट किया पानी को? परमेश्वर के पास मटेरियल नहीं होता है। परमेश्वर किसी मटेरियल से चीज नहीं बनाता है। कैसे बनाया? परमेश्वर शब्द है। अरे आप यूहन्ना की पुस्तक खोलो, यूहन्ना पहला अध्याय खोलो। नहीं, आप आइए ना, उत्पत्ति में रहिए, यहाँ पे रहिए। क्यों ना, मैं उत्पत्ति में आऊंगा तो यूहन्ना पे लेके आऊंगा। नहीं, वो फल के बारे में तो आपने कोई जवाब दे ही नहीं पाया मुझे।
वो उत्पत्ति ब्रदर में तो आपने पीछे नहीं मानना है। है नहीं मानो, जब तक आप यीशु मसीह को अपना आप उद्धारकर्ता नहीं हिंदू है? मानोगे आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। नहीं, आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? हैं? आप हिंदू है? हाँ मैं हिंदू फैमिली पैदा हूँ, मैं सिख फैमिली पैदा हूँ। तो बोलिए जय श्री राम। मैं क्यों बोलूँ? हाँ, पकड़े गए ना। हाँ पकड़े गए ना, आपकी हाँ। चोरी पकड़ी गई। अब झूठ कह क्यों रहे हैं चोरी कि क्यों है? हिंदू। श्री राम की कभी जय होती नहीं है। जो अपनी औरत को छोड़ गया किसी कहने के वो कभी जय वाला श्री राम है ही नहीं है। और वो जो कुंवारी कन्या के गर्भ से जो जन्म ले गया, जो जन्म बिल्कुल हुआ था परमेश्वर फेक क्या। है। नहीं अच्छा वो तो मुझे फेक है एक ना, बात बताइए, वो गर्भवती हाँ? हुई कैसे? वो गर्भवती हुई कैसे? परमेश्वर ने अरे मैं कैसे आपको किया? बताता हूँ ना, आप मेरी पहले बात तो सुनिए ब्रदर, आप बहस मत कीजिए। आपको मैं ब्रदर भी नहीं कह सकता हूँ, आप कट्टर हिंदू हो। हाँ जी। आप कट्टर हिंदू, आप ईसाई तो है ही नहीं, आप अच्छा, मसीही अच्छा। नहीं हो, आप एक कट्टर हिंदू हो। अच्छा, मैं तो कट्टर कट्टर हिंदू हिंदू के लिए मैं और भाषा बरतूंगा, मैं एक मसीह के लिए अच्छी और भाषा बरतूंगा। आप मुझे ये बताइए, परमेश्वर ने सबसे पहला मनुष्य कैसे पैदा किया? परमेश्वर ने वो हाँ, तो सबसे मिट्टी पहला उट्टी मनुष्य कैसे बनाया? वो तो मिट्टी उट्टी डाल के वो कुछ कर करके पैदा कर दिया ना। और उसकी हाँ बाई तो जो पसली भाई के साहब अभी टेढ़ी मेरी हड्डी बातें से, सुनिए। हाँ जी? हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाई पसली के टेढ़ी हड्डी से उसकी औरत को बना दिया ना। हाँ अभी बनाया कि आपको नहीं कैसे बनाया? मालूम? हाँ, अरे मैंने भैया ऐसे पढ़ा बन है नहीं सकता ना। मनुष्य कभी। हाँ, अरे मैंने परमेश्वर बाइबल मटीरियल में कहाँ से पढ़ा लेके आया? है। कहाँ से ले आया? हाँ कहाँ से लाया? भैया परमेश्वर को मटीरियल कहाँ से लेके आया? मास्टर जी, हाँ जी मास्टर जी सुनिए, हाँ जी हाँ जी। थोड़ा वो ज्ञान प्राप्त कीजिए। अरे भैया बहुत ज्ञान है आपको, ज्ञान है पशुओं का ज्ञान किसे कहते बाथरूम हैं? पीने का। मास्टर जी सुनिए, आप ज्ञान गऊ का किसे कहते मूत्र हैं? और उसका गोबर खाकर आपका ज्ञान भ्रष्ट हो चुका है। नहीं, ज्ञान किसे कहते हैं? बोलिए, ज्ञान किसे कहते हैं? हैं? ज्ञान ज्ञान किसे उसे कहते कहते हैं जो परमेश्वर हमें देता है। हैं? नहीं, परमेश्वर देता आपके नहीं पास है। ये फार्मूला है कि पति पत्नी बच्चा पैदा कर सकते हैं। परमेश्वर बिना पति पत्नी के बच्चा पैदा कर सकता है। सुन तो लीजिए, गाली मत दीजिए। गाली क्यों दे रहे हैं? ब्रदर मैं किसी देखो मैं आपसे कोई डिबेट नहीं कर रहा हूँ। आपको जी। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानोगे तो आप स्वर्ग जाओगे, वरना आप नरक जाओगे। जो मर्जी आप उससे काम कर लो, जो बाइबल बिना में बाप प्रूव से करके पैदा हुआ दिखाते उसी को मानना है। जो मैथुनी सृष्टि में एक महिला गर्भवती हैं? कैसे हो गई? उसका बाप कौन था? यीशु मसीह का बाप कौन था? अरे भैया परमेश्वर से नहीं, दिया, वो उसका बाप पवित्र आत्मा से कैसा पैदा था? हुए। उसका बाप कौन था? हैं? उस समय तो तो पहले नारियल मनुष्य का पुरुष भी बाप थे ना कौन था? सृष्टि में। पहले मनुष्य का बाप कौन था? कौन था? तो आप कौन बताओ है? मुझे, पहले मनुष्य का बाप कौन था? पहले मनुष्य का बाप वो तो फेक है ना। वो मिट्टी डाल उल के उसमें वो रूह फूक दिया, वो तो फेक है बिल्कुल। वो तो प्रूफ ही नहीं तो है। मुझे आप कैसे बताइए prove करेंगे? पहला मनुष्य पैदा कैसे हुआ, मुझे आप ये बताइए। नहीं, वो तो आप लोग मानते हैं ना। आप लोग प्रूफ कीजिए नहीं ना। मैं आप क्यों prove अपना करूं? फार्मूला बताओ ना, फिर आप तो किसी फार्मूले को नहीं मानते हो। आप अपना फार्मूला बताओ। आप लोग ऐसे चिल्लाते हैं, यीशु मसीह को चिल्लाते हैं जी, बाइबल को लेके वो करते हैं, बाइबल को आप सच मानते हैं, तो आपको प्रूफ करना है ना। मुझे तो प्रूफ नहीं तो करना। मुझे आप बताइए कि पहला मनुष्य परमेश्वर ने कैसे पैदा किया, मुझे हाँ, बताइए। वो मिट्टी उट्टी डाल के वो उसमें प्राण फूक के वो पैदा कर दिया ना। तो भैया मिट्टी कहाँ से ले आया परमेश्वर, मुझे ये बताइए अभी कहाँ आपका। से ले आया? कहाँ से लाया? ये तो हाँ? आपको बोलना होगा, मुझे तो बोलना नहीं नहीं होगा। आप, अरे मैं आप आपसे मानते हो क्वेश्चन ना? कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा आप हूँ। बाइबल को मानते हैं ना, आप उसका जवाब पहले देंगे ना। मैं तो